नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से बिहार पुलिस का 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। ये पूर्णतः बिहार पुलिस सिलेबस पे बेस्ड होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का क्या अर्थ है? महान है जो उत्सव महान है उसे महोत्सव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऐसा संज्ञा जो समूह में नहीं हो, जैसे वर्ग तो समूहवाचक संज्ञा वर्ग। सेना भी समूह में है। सभा भी समूह में आता है। झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची या उपसर्ग, आगे में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। अब पीछे में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जैसे तोप प्लस ची, तोपची हुआ तो पीछे में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, तो ची प्रत्यय होगा तोपची का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन को सब्यसाची भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आताताई का क्या अर्थ है? जो अत्याचार करता हो उसे आताताई कहते हैं। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट चलते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन है? दीनहीन, ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। जैसे इसमें दीनहीन में दोनों पद प्रधान है और दोनों आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। जैसे दीनहीन, माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, जिसमें हाइपन भी हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो आसमान टूटना, लॉटरी लगना नहीं, मुसीबत आना। हाँ, मुसीबत आना होगा। आसमान टूटना मतलब मुसीबत आना, किसी को आसमान टूटना, ठीक है, मुसीबत आना। नेक्स्ट चलते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? यह ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 171(11) के तहत पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 111 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो शक्तियां प्राप्त है: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति ना तो सहमति देता है और ना ही वो स्वीकृत करता है, ना ही लौटाता है। पॉकेट वीटो के तहत 1986 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया था। आप एक बात और याद रखिएगा, ये पैकेट वीटो का जो प्रयोग किया गया था वो डाक संशोधन विधेयक के अंतर्गत किया गया था। कब? 1986 में। किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने नील की किसानों पर बंगला नाटककार था ये दीनबंधु मित्र। बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक कृत है जिसका प्रकाशन 1859-60 में हुआ था। इसमें नील आंदोलन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। निकोलो कांटी नामक इतालवी यात्री किसके शासन के काल में आया था? ये देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। इतालवी यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया था। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय में कौन आया था? फारसी यात्री कौन? अब्दुल रज्जाक आया था, विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था? पुर्तगाली यात्री डोमियोस पयास नाम था इसका। कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री था डोमियोस पयास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला अवध को होगा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध का नवाब कौन था? ये वाजिद अली शाह था। और उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? ये क्या नाम है, ब्रिटिश रेजिडेंट के बारे में थोड़ा मिस कर रहे हैं, भूल गए हैं, याद आएगा तो आपको बीच में हम बता देंगे, मिस कर जाते हैं कभी कभी, सॉरी इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये अगरतला में है। अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा ही बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। ये पूर्वोत्तर का 7 बहनों की श्रेणी में एक राज्य है, 7 सिस्टर। आप लोग को ये सब पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये शेखपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या क्या होता है? ऐसा जिला जिसका जनसंख्या सबसे कम हो। शेखपुरा का जिला का सबसे कम जनसंख्या है। और सहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसमें बंगाल विभाजन, ये तो 1905 में हुआ था, ये नहीं होगा। इसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड। ये बी और सी दोनों इसका आंसर होना तो चाहिए, लेकिन इसका आंसर सी कराया गया है। रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद ही ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी ने। तो इस आंसर का अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो रॉलेट एक्ट भी हो सकता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, घातक क्या है? ये है लड़ाकू विमान है घातक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। गोपालगंज जिला में लिंगानुपात, इस जिला में गोपालगंज जिला में क्या है कि पुरुष की जनसंख्या से पर 1000 पुरुष की जनसंख्या से महिला की जनसंख्या अधिक है। तो ये गोपालगंज जिला का जनघनत्व सबसे ज़्यादा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ कुल 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियों की संख्या है। सॉरी जनघनत्व बोल दिए थे, ये लिंगानुपात होगा। लिंगानुपात गोपालगंज का कितना है? 1000 लड़का होगा जिसमें 1021 लड़की होगी। ये महिला का अच्छा विकास हुआ है इस जिला में। बिहार का एकमात्र जिला है जिसमें लड़का से ज़्यादा लड़की है, 1021 लड़की। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद आज भी है अंतिम प्रविष्टि, लेकिन संशोधन होके ABCD करके 450 से ज़्यादा हो गया है। तो वो प्रश्न के प्रकृति पे पता चलता है कि आंसर क्या होगा। 395 अनुच्छेद ही अभी है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम्बनटोट बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका। ये बंदरगाह इतना समाचार में क्यों रहा हम्बनटोट बंदरगाह? इस पे चीन का आधिपत्य रहा। चलिए वो सब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये श्रीलंका में हम्बनटोट बंदरगाह है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर 44 है। तो सॉरी कितना है? 44 है। 19 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 2005 ईस्वी में रंगराजन कमेटी गठित। रंगराजन कमेटी क्या है? ये गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का नाम रंगराजन कमेटी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ये समझ में आया अंतरजातीय विवाह क्या होता है? ऐसा विवाह जिसमें एक जात के लड़के दूसरे जात की लड़की या दूसरी जात की लड़की एक दूसरे जात के लड़के से विवाह करते हैं, तो इसको अंतरजातीय विवाह कहते हैं। इसमें एक बिरादरी के 2 लोग नहीं रहते हैं। ऐसा विवाह अगर कोई करता है तो उसको 1 लाख सरकार देगी, बिहार सरकार देगी। यही अंतरजातीय विवाह है। ये प्रोत्साहन राशि 1 लाख है। सब लोग चलिए 22 नंबर चलते हैं,
अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? राज्यपाल नहीं होता। राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते हैं। क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद में निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब में कोई जान नहीं है। 2019-20 इसमें 2019-20 ईस्वी में दरभंगा किसान 2019 में 1919-20 होगा ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये शाहजानंद सरस्वती थे। 24 नंबर का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता शाहजानंद सरस्वती थे। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा के गठन शाह जुबैर खान ने किया था। क्या नाम है? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के ने किया था। और 1936 में भी जो राष्ट्रीय किसान सभा का गठन हुआ था उसका अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती ही किए थे। चलिए, एक सींगी वाला गेंडा या राइनो किस राज्य में पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? क्या है भाई? बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसमें 4 घटक होते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो एक घटक मैग्नीशियम भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के, जो उत्पादन कर रहा है और जो खा रहा है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे गाछ वृक्ष को कौन खाया? मानव खाया। ये कोई भी मानव या तो गाछ वृक्ष, जैसे हम लोग भी अनाज खाते हैं तो वो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ही उत्पादक को ही न खा रहे हैं। तो या बकरी खाती है तो वो भी उत्पादक को ही खा रहे, तो ये खाद्य श्रृंखला के चयन में आते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों को परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करता है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1824 ने दी। इस कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य कौन नहीं है? दुग्ध नहीं होगा। ऑप्शन से भी छांट सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सब्जी है, फल है, अनाज है, तो ये तीनों तो एक श्रेणी में आता है, दुग्ध अलग श्रेणी में आ रहा है, तो आंसर ऑप्शन से छांट लेंगे हम आंसर। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। टिक्का रोग, एक सेकेंड, टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड नाम है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवहन करना। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जल संवहन जाइलम से होता है। फ्लोएम से खाद्य उत्पादन का संवहन होता है। खाद्य उत्पादक का संवहन होता है। नेक्स्ट है, इसमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला को जलना। एक चीज़ समझने लायक बात है, पानी का उबलना। पानी उबलेगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प फिर पानी बन सकता है, लेकिन कागज जलेगा तो फिर कागज बनेगा नहीं। दूध खट्टा होगा, दही बन जाएगा, तो ये फिर दूध बनेगा? कभी नहीं बनेगा। कोयला अगर जल जाएगा तो राख बनेगा, कोयला कभी बन सकता है? नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन कर गया फिर से वही चीज़ नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन। अब पानी उबलेगा, फिर से पानी बना सकते हैं उसको, तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है तो पानी का उबलना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 36 नंबर। साबुन का सह उत्पाद है, क्या है? ग्लिसरॉल होगा, इस जगह ग्लिसरीन हो चुका है, तो माफ़ कीजिएगा, टाइप मिस्टेक हुआ है। साबुन का उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, इसे उच्च वसा अम्ल के पामिटिक अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन क्या होगा? आयतन, तो बर्फ क्यों पिघल रहा था पहले तो ये सोचिए। बर्फ पानी पे इसलिए पिघल रहा था गिलास में क्योंकि आयतन इसका कम था, और जब पिघल गया तो आयतन बढ़ गया, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इजी में समझने का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी पे पलायन वेग 11.2 है, अब चंद्रमा पे 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये पृथ्वी पे ज़्यादा है तो अधिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत होता है, कितना होगा? 75%। मान लीजिए 6 से डिवाइड करते हैं तो 24 कैरेट होता है। एक सेकेंड, 24 कैरेट शुद्ध सोना है, तो 6 से डिवाइड करते हैं 4 भाग, और 3 भाग 75%। 18 कैरेट, छेतिया 18, तो चौथा कैरेट है, 75% सोना होगा, और 6 कैरेट और कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? आप लोग को पता होगा, कुत्ता को, लाइका नामक कुतिया को। 40 का हो जाएगा, कितना होगा? डी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती है। यदि ठोस में तो सबसे ज़्यादा चलती है, हाइड्रोजन में, तेल में, हाइड्रोजन गैस है, गैस में तो चलबे करती है, तेल में भी चलती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। नेक्स्ट है, मैथ से है। 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाले सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? तो वही संख्या 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी जो इन सब का एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए 3 पचे 15, एलसीएम कर रहे हैं, 3 चौका 12, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 5 5 मिल गया, ठीक है। तो 5 एक ही 5 लेंगे, 5 तिया 15, 15 चौके 60, ये 3 तो चला गया, 60 तिया 180, 5 और 2 तो ख़त्म हो गया इसका, तो 60 दूनी 60 तिया 180, तो इसका आंसर हो जाएगा 180। 43 नंबर चलते हैं। 43 नंबर क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के तिगुने है, तो एक सेकेंड, क्या है? तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या x/3 है, तो इसका अंतर कितना दे रहा है हमको? 26 दे रहा है। तो और क्या बोल रहा है? छोटी संख्या तिगुनी है, तो हाँ, तो बड़ी संख्या, एक सेकेंड, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो अगर तिगुनी है छोटी संख्या, मतलब छोटी दो संख्या में एक छोटी संख्या 26, तो छोटी है का 26 गुना 3 हो जाएगा, और इसका बराबर 2x बराबर होगा, ये 2 तो इधर आ जाएगा, तो 26 गुना 3, अरे तिगुनी 26 गुना 3, तो 2 2 का 13 दूनी 26, और 13 39, 39 आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक नेक्स्ट है मैथ का ही। एक व्यक्ति 40 रुपये में 10 खिलौने की दर से खरीदता है और 48 में 8 की दर से बेचता है, तो ये क्या कर रहा है? 40 में 10 खरीदा
और 48 में 8 खिलौना बेचा। तो इसको बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे? 4 से भाग देंगे, गुना करेंगे, यहाँ 5 से करेंगे, 10 चौका 40, 5 अट्ठे 40। अब बराबर हो गया। और 4 चौका 16, 160। अब 5 48 पंचे कितना? 5 अट्ठे 40 कर 0 हासिल 4, 5 चौके 20, 4 24, 240। तब 160 में 40 सामान खरीदें और 240 में 40 बेचें, तो फायदा कितना हो गया? 160 240 के बीच में कितना होगा? 40 40 80 रुपया फायदा हुआ। 80 रुपया फायदा होता है। अब बताते हैं, 80 रुपया फायदा हुआ, लेकिन खरीदे कितना थे? 160 में ना, तो 160 अब गुना 100, 80 दूनी 160, 50 दूनी 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 50% फायदा होगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पे? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? चंपारण में 1917 में। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल जाके मिले थे 1916 में के जब इलाहाबाद का हो रहा था सम्मेलन, कांग्रेस का अधिवेशन, उस इसमें गांधी जी से जाके मिले राजकुमार शुक्ल, और वो चंपारण की दुर्दशा बताए गांधी जी से। गांधी जी आए और 3/20 भाग 3 खटिया प्रथा को समाप्त किए। नेक्स्ट का क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होता है क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य द्वारा कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती किस राज्य द्वारा? उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र नहीं गुजरती है, कर्नाटक नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ये आपको एक सीरीज बता दे रहे हैं अभी। भारत का मैप मान लीजिए, भारत का मैप है। गुजरात हुआ पहला, गुजरात से, और राजस्थान का थोड़ा भाग है, तो राजस्थान से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आती है, झारखंड आती है, फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में आती है। अब पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश पड़ जाता है, तो वहाँ नहीं। उसके बाद त्रिपुरा में इन करती है, त्रिपुरा के बाद इधर मिजोरम है। तो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये कर्क रेखा इतने राज्य से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से नहीं गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील से है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये 1939 में हुआ था प्रारंभ। किसके द्वारा? जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण किया गया था, जहाँ हिटलर था। चलिए, बिहार पुलिस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या अच्छे ढंग से कर दिए हैं। आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब डेली टेस्ट आएगा 50 प्रश्नों का, आप लोग निरंतर बने रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।